कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते। भामनी कहती है मेरा मन से मैंने देख लिया था, एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ। इस राज्य को मैं संभालूंगी, तुम मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया। मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था, इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा, इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर माला मैं उर्वशी को दूं। और दुर्जय ने उस गंधर्व के साथ युद्ध करा, माला ले ली। मांडव ऋषि के शब्द को भी छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा। उस उर्वशी को ढूंढने के लिए फिर वो कालिंदी नदी के तट, कालिंदी नदी के तट पर उर्वशी मिलती नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को छान मारा। अप्सरा लोक में गया, उस लोक में उर्वशी बैठी थी। उर्वशी ने जैसे ही दुर्जय को देखा, दुर्जय तुम आ गए। दुर्जय ने कहा मैं तेरे लिए माला लेकर आया हूँ। उर्वशी के गले में माला पहना दी। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर दुर्जय को उर्वशी ने देखा और मन में सोचा कि इसने मुझे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। एक माला मेरे लिए लेकर आया श्रृंगार करने के लिए। उर्वशी ने मन में सोचा, अगर यही माला ये शिवजी को पहना देता और जितना मुझे ढूंढा, अगर देव अधिदेव महादेव को ढूंढ लेता तो शायद इसकी जिंदगी सवर जाए। इसकी जिंदगी। उर्वशी ने अपना रूप बदला। अप्सरा थी, भयंकर सा रूप बनाया। दुर्जय के हृदय से उर्वशी निकल गई और दुर्जय मांडव ऋषि के कहने पर विश्वनाथ की पवित्र धरा काशी में पहुंच गए। काशी में जाकर दुर्जय ने कुछ नहीं करा, केवल एक कार्य करा। जिस मंदिर में जाता था वहां की पड़ी हुई एक बेलपत्र को लेकर हृदय से लगाकर सिर पर चढ़ा लेता था। आखिरी में विश्वनाथ को दुर्जय को दर्शन देने के लिए सामने प्रकट होना, सामने प्रकट होना। हम रोज कहते हैं शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आओ, उस जल को अपने ऊपर छींटो, आचमन करो, घर के सदस्यों के ऊपर छींटो, आचमन करो। क्यों? शंकर भगवान की अगर बेलपत्र सिर पर चढ़ाने के लिए ना मिले तो शिवजी का चढ़ा हुआ जल अगर हमारे मस्तक पर चढ़ जाता है तो अपने जीवन काल में एक बार विश्वनाथ का दर्शन जरूर हो जाएगा, जरूर हो। उस जल की इतनी महत्वता,